नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं, हमने जो है प्राचीन इतिहास में आदि ऐतिहासिक की क्लास जो है कराई है। इसकी थ्योरी हमने करा दी थी और इसके जो है वन लाइनर क्वेश्चन भी हमने आपको करा दिए थे। लेकिन इसके जो क्वेश्चन थे वो कुछ ज़्यादा थे जो आपके क्वेश्चन हैं बहुविकल्पीय। ये वन लाइनर के हम करा चुके हैं आपको पहले, इसकी थ्योरी भी हम करा चुके हैं। और अब हम इसके कराने वाले हैं आपको जो जो आपके हो जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इसके रह गए थे। और ये लगभग 70 के आसपास जो है क्वेश्चन हो जाते हैं और सारे आपके हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। वीडियो बड़ा हो जाता अगर हम इसी को उसी वीडियो में कराते। तो अब जो है हम करा देते हैं आपको, ये 70 के आसपास क्वेश्चन है, उसी वीडियो के ये क्वेश्चन है। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो। ये हो जाता है आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपकी सभी परीक्षाओं में। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, आपका समय कीमती है। शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वो हो जाता है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, किताबों में आपको यही देखने को मिलता है। जहाँ भी आप किताब पढ़ेंगे वहाँ पर आपको सबसे पहले 2500 से 1750 ईसा पूर्व देखने को मिल जाएगा। और आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या फिर मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। मुख्य रूप से किया जाता है तो ये किया जाता है सेल खड़ी का। ठीक है, सेल खड़ी या स्टेटाइट इसको कहा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट भी है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। डिटेल वाइज पहले हम उसकी व्याख्या करा रहे हैं। ठीक है, यानी हम पहले उसकी थ्योरी करा रहे हैं, उसके बाद हम उसको वन लाइनर क्वेश्चन करा रहे हैं और उसके बाद हम आपको बहुविकल्पीय यानी आपके एमसीक्यू करा रहे हैं। ठीक है, बहुत आसानी हो जाएगी आपको सभी टॉपिक पढ़ने में। ठीक है, एक एक टॉपिक को उठाइए, एक एक वीडियो देखते रहिए और सारा जो है आपका कवर हो जाएगा। सब्जेक्ट हम सारे कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, तो ये अब हम आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी हमने आपको बताया था, सबसे पहले हो जाता है शिकार। सबसे पहले जो मानव था उसको केवल पेट भरना था, वो किसी भी रूप में पेट भरना था, किसी को मारना था, पशु को मारना था, पक्षी को मारना था। उसका जो सबसे पहला जो मुख्य व्यवसाय था वो था अपना पेट भरना। ठीक है, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानता था। उसके बाद उसने फिर पशुपालन आरंभ किया, उसके कृषि आरंभ की, फिर पशुपालन किया, उसके बाद जो है फिर वो व्यापार की लाइन में आ गया था। ठीक है, सबसे पहला क्या काम हो जाता है तो ये हो जाता है शिकार खेलना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कहाँ तक विस्तृत थी, तो ये विस्तृत हो जाती है पंजाब में देखने को मिल जाएगी, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसको आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आप चलेंगे मादा, ठीक है, हमने इसकी ट्रिक बना रखी है मादा, और ये हो जाता है सुआ। ठीक है, ट्रिक आप कुछ भी बना सकते हैं, मादा सुआ हमने बना रखी है। तो मादा यानी ये मांडा हो जाता है, ये हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। ये हो जाता है दैमाबाद, महाराष्ट्र में हो जाएगा। सुआ यानी सुतकांगेडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में हो जाएगा। और एक आ से हो जाता है आलमगीरपुर, जो आपका हो जाता है मेरठ में। इस तरह से आप अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा समय तक आप इसको याद रख सकेंगे और आप जो है एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो बड़े आराम से आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए दिल्ली तक जो है ये सीमित नहीं था, ये गलत हो जाएगा, दिल्ली तक ये नहीं आएगा। बंगाल उड़ीसा तक भी नहीं जाएगा और यहाँ जो है बंगाल उड़ीसा तक भी ये नहीं जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं इंपॉर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे तो वो निवासी हो जाते हैं उसके शहरी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे और आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, सिंधु जो घाटी सभ्यता थी वो थी आपकी शहरी सभ्यता। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते रहे हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम हो जाते हैं हड़प्पा वासी। हमने आपको ये भी बताया था हड़प्पा उसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि हड़प्पा से जो है उसकी खुदाई स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जो
सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई है वो स्टार्ट हो जाती है आपकी हड़प्पा से, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। और सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे थी, इसीलिए उसको सिंधु सभ्यता कहा गया है। दोनों चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 6, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है कपास। ठीक है, कपास के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सर्वप्रथम खोजकर्ता पूछा गया है आपका हड़प्पा सभ्यता का। तो जो सर्वप्रथम खोजकर्ता हो जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो हो जाते हैं दयाराम साहनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। दयाराम साहनी हो जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता। एक अन्य निगम की बात करेंगे, ये कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाते हैं जो हमारा हो जाता है पुरातत्व विभाग, उसके जो है ये हेड हो जाते हैं कन्नीघम। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। जो हड़प्पा कालीन समाज है वो किन वर्गों में विभक्त था, तो ये हो जाता है सबसे पहले इसमें विद्वान आए, योद्धा, किसान और क्षत्रिय। ठीक है, ये हो जाता है जो वर्ग था। किसान पुजारी ये नहीं थे वहाँ पर, शिकारी और पुजारी नहीं थे, ब्राह्मण क्षत्रिय भी नहीं थे, राजा और पुरोहित भी नहीं थे, ये विद्वान। ठीक है, विद्वान जो है पुरोहित को ही कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये पुरोहित यहाँ दिखाया गया है, और विद्वान जो है पुरोहित को ही कहा जाएगा। इसके बाद योद्धा, फिर किसान, फिर आपके क्षत्रिय, ये आ जाते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु जो सभ्यता है उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम, तो सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम है वो हो जाता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा से खुदाई हुई है इसलिए उसका नाम वहाँ पर दिया गया है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो ये हुआ था लाल रंग का। ठीक है, ये गेरू होता था। ठीक है, जिसको लाल रंग से रंगा जाता था, ये गेरू माना जाता है जो लाल रंग होता है इसका। ये ईंट का बनाया जाता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं ये विश्वास करते हैं मातृशक्ति में। ठीक है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये नहीं मिले हैं शेर के अवशेष। ठीक है, शेर के अवशेष जो है ये नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। जो हड़प्पा कालीन स्थल है अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई है, तो ये नहीं मिला है वहाँ से लोहा। तांबा मिला है, सोना भी मिला है, चांदी भी मिले है, लेकिन लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं हड़प्पा काल से। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता रहा है। सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर है यानी बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह हो जाता है लोथल। ठीक है, और ये लोथल कहाँ है, तो ये हो जाता है गुजरात में। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा ये कहाँ हो जाएगा, ये गुजरात में हो जाता है लोथल। ठीक है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य वहाँ से मिल जाते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है आपकी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट। मोहनजोदड़ो से मिली है वो मूर्ति जो नृत्य करती हुई मुद्रा हो जाती है एक स्त्री की। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर सूची 1 दी गई है, इधर आपकी सूची 2 दी गई है, और आपसे क्या पूछा गया है, तो आपको जो है मैच करना है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा कहाँ से संबंधित हो जाएगा। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, ये 4 नाम आपको दिए गए हैं। सबसे पहले मादा लिखना है आपको, मादा, और यहाँ लिखना है सुआ। ठीक है, तो माँ से हो जाता है मांडा, तो उत्तर की अगर सीमा की बात करेंगे तो ये मांडा हो जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। बात करेंगे सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, तो दक्षिणी सीमा ये दैमाबाद हो जाती है महाराष्ट्र में, ये भी करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी सीमा की बात करेंगे आलमगीरपुर हो जाता है उत्तर प्रदेश में, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है सुतकांगेड और बलूचिस्तान में हो जाती है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो बिल्कुल सीधा दिखाया गया है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका हो जाता है करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा है जो इनमें से हड़प्पा स्थल नहीं है? चंद्रचूड़ जो है एक हड़प्पा स्थल माना जाता है, कोट दीजी भी हो जाएगा, देशलपुर भी हो जाएगा, लेकिन सोहगोरा जो है ये एक हड़प्पा स्थल नहीं है। और ये यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन 2019 में ही। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन डीप क्वेश्चन कर दिए जाते हैं, वो बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, वरना वनडे एग्जाम में तो इसी तरह के क्वेश्चन टेंड करते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई क्या? क्या पाया गया है? लिपि पाई गई है, मंदिर पाए गए हैं, औजार या फिर मोहरे? तो वहाँ जो बर्तन, जेवर, हथियार और औजार मिले हैं, उससे पता चलता है सिंधु घाटियों के निवासियों की जो सभ्यता है उसको, उसके बारे में। ठीक है, वहाँ के जो औजार मिले हैं वो किस तरह के मिले हैं, बर्तन किस तरह के रखते थे, जेवर कैसे पहनते थे, सभी चीज़ों का पता चल जाएगा आपको इस चीज़ से। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि क्यों थी भिन्न? सिंधु घाटी की जो संस्कृति है वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? तो सबसे पहले तो इनके पास विकसित शहरी जीवन था, जबकि जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इसीलिए जो भिन्न हो जाएगी। इनके पास चित्रलेखे लिपि थी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो लोहे के साक्ष्य वो वैदिक सभ्यता में मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, लोहे से जो है वो बिल्कुल अज्ञात थे, या फिर लोहे के बारे में वो नहीं जानते थे। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन जो है चारों आपके करेक्ट हो जाते हैं, और डी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है, किस स्रोत से हमें पता चलता है जो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है कई बार आपसे पूछा गया है। तो हमें पता चलता है जो पुरातात्विक खुदाई हुए। ठीक है, अगर पुरातत्वविद जो है वो खुदाई नहीं करते तो हमें इसको जानने का अवसर नहीं प्राप्त होता। हमारे जो पुरातत्वविद थे उन्होंने उसकी खुदाई किया, उससे हमें पता चला है हड़प्पा संस्कृति के बारे में, वो कैसी थी, क्या क्या वहाँ होता था और लोग किस तरह से वहाँ पर रहा करते थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? भारत में मिले हैं चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, अब की तो बात है, अब तो चांदी को सभी जानते हैं, बात हो रही है प्राचीनतम साक्ष्य की। तो ये मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, चांदी के प्रमाण मिल जाते हैं हड़प्पा संस्कृति से। आईएएस की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है निम्नलिखित में से? आलमगीरपुर की बात हम बता चुके हैं आपको, उत्तर प्रदेश में हो जाता है। लोथल ये गोदीवाड़ा है, ये गुजरात में हो जाता है। कालीबंगा ये आपका हरियाणा में नहीं है, गलत हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ हो जाएगा? तो कालीबंगा हो जाता है आपका राजस्थान में। और इसको जो है काली मिट्टी के जो है काली मिट्टी की चूड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है। रोपड़ पंजाब में हो जाता है। ठीक है, बाकी सभी करेक्ट हैं। सी हो जाएगा जो आपका हो जाता है सुमेल नहीं है। ठीक है, ये भी दिया गया है आपका यूपी पीसीएस में, ये पूछा गया क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन हो जाएगा एक जो इनमें से सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन भी आपसे यूपी, यूडीए और एलडीए की परीक्षा में पूछा गया है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सभी जानते हैं। बनावली हरियाणा में, ये भी सभी जानते हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, लेकिन राखीगढ़ी जो है ये राजस्थान में नहीं है, ये हो जाता है आपका गलत। राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी भी ये हरियाणा में हो जाएगी। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, राखीगढ़ी हो जाएगा आपका हरियाणा में। बनावली भी हरियाणा में है और राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये हो जाता है मृत भांड। ठीक है, मृत भांड के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित हो जाएगी? प्राग ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग से। 25 नंबर हो जाता है क्वेश्चन, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाती है जो आदि ऐतिहासिक युग है उससे संबंधित हो जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो प्राग ऐतिहासिक युग है ना, उसमें जो है आपके
सबसे पहले पाषाण काल, नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, उनके साक्ष्य मिले हैं। तो वो जो मानव की प्रथम स्टेज थी वो हो जाती है आपकी प्राग ऐतिहासिक युग। उसमें क्या होता था, मानव केवल अपना पेट भरता था, शिकार करता था और उसकी कुछ भी जो है इच्छाएं नहीं थी। लेकिन जब आप आ जाते हैं आदि ऐतिहासिक काल में, तो आदि ऐतिहासिक काल में आपको सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिली है और इसमें नगरीकरण मिला है देखने को, ठीक है। वहाँ पर व्यापार भी होता था, लोग अपने घरों में रहते थे, व्यापार भी करते थे, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा आदि ऐतिहासिक युग, ठीक है। इसके बाद आपका ऐतिहासिक युग आ जाएगा और उसके बाद उत्तर ऐतिहासिक युग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? तो ये हो जाता है संस्कृति पर, ठीक है। मानव समाज जो है संस्कृति पर आश्रित होता है। हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा हो जाएगी किस सभ्यता से संबंध? तो ये हो जाती है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। सुमेरियन उसके बाद आ जाएगी, वैदिक उससे पहली, और मेसोपोटामिया में भी पहली सभ्यता हो जाएगी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? क्यों गैर आर्य हो जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि अगर आर्यों की बात करेंगे तो ये ग्रामीण सभ्यता वहाँ पर देखने को मिली थी, ठीक है, साक्ष्यों के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो ये डालेंगे पुरातात्विक जो खुदाई हुई है वो प्रकाश डालेंगे पुरातत्व संबंधी खुदाई सिंधु घाटी की सभ्यता पर। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है हमारा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? किस रंग का उपयोग हुआ है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर? तो सबसे पहले हो जाता है लाल रंग का, ठीक है, क्योंकि लाल रंग जो है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिला है गेरू के रूप में, ठीक है। और इसी से जो है उन्होंने चित्रकारी या फिर पेंटिंग भी बनानी शुरू कर दी थी, ठीक है। ये पेंटिंग मिली है और ये जो है भीमबेटका की गुफाओं में भी जो है लाल कलर की पेंटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ए। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब जगह ये पूछे जाते रहे हैं। सूची एक को प्राचीन स्थल को और पुरातत्व खोज के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। एक तरफ आपके दिए गए हैं प्राचीन स्थल और एक तरफ आपके दिए गए हैं पुरातात्विक खोज। तो यहाँ जो बात की गई है लोथल, लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से मिल जाता है आपका गोदीवाड़ा, ठीक है, गोदीवाड़े के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। कालीबंगा से आपके जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ये राजस्थान में हो जाता है। धोलावीरा गुजरात में हो जाता है, यहाँ से क्या मिला है? तो धोलावीरा से आपको मिल जाता है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली से मिल जाता है पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रतिकृति, ठीक है। बनावली ये हल से संबंधित हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है आपकी बनावली से। इस तरह से कौन कौन सा आपका सही हो जाएगा? ए का हो जाता है हमारा 2, ठीक है, और बी का हो जाता है हमारा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो ये चीज़ें दो दी गई हैं, ये दी गई हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का हो जाता है 3। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 32 नंबर। बताइए अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक जुते हुए खेत की जो खोज की गई है वो कहाँ की गई है? जुते हुए खेत की खोज की गई है कालीबंगा, ठीक है, राजस्थान में। 32 का हो जाता है हमारा बी। ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस की परीक्षा में ही पूछा गया है। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का भी चयन करिए। सही उत्तर का चयन करना है, आपको बताना कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी गई है और एक तरफ नदी दी गई है जिस पर जो है भी हो जाती हैं। कौन कौन सा किससे संबंधित हो जाती है ये हम देखना है। हड़प्पा की बात करेंगे, रावी नदी के किनारे हो जाता है, तो ए का 3 हो जाता है। कालीबंगा की बात करेंगे, कालीबंगा ये हो जाता है घग्गर नदी के किनारे। लोथल हो जाता है भोगवा नदी के किनारे। और रोपड़ हो जाता है पंजाब में सतलज नदी के किनारे, ठीक है। इस तरह से आप इनको याद रखेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रख सकेंगे। तो यहाँ हो जाता है ए का 3, ठीक है, बी का हो जाता है 2, सी का हो जाता है 1 और डी का हो जाता है आपका 4। ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ से पाया गया है। तो विशाल स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे कई जगह जो है पूछा गया है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। क्या हो जाएगा। नगरों में गलियों नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाता है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। मात्र देवी की उपासना की जाती है, ये भी करेक्ट हो जाता है। लोग लोहे से परिचित थे, ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। 35 का जो करेक्ट आंसर है वो डी आपका हो जाएगा। सिंधु सभ्यता जानी जाती है, इसकी जो थ्योरी है वो हम आपको पहले करा चुके थे इससे पहली क्लास में। ये जो है एमसीक्यू बचे हुए हैं, लगभग 70 से 80 के आसपास ये एमसीक्यू हो जाते हैं जो हम इस वीडियो में आपको करा रहे हैं। टॉपिक वाइज चल रहे हैं, इसलिए हमें ये कराना जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो किसके लिए जानी जाती है। अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल एक जो है करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, तो ये भी हो जाता है। और अपने उद्योगों के लिए, तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। 36 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है डी, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है करेक्ट हो जाएंगे। इससे इन्हीं वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। चंद हुदड़ों के उत्खनन का जो निर्देशन है वो किसने दिया था। चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देश तो ये दिया गया था J.H. मैक के द्वारा। ठीक है, चंद हुदड़ों का जो उत्खनन का निर्देश था वो J.H. मैक के द्वारा दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। आलमगीरपुर ये मेरठ में हो जाता है। हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे हो जाता है। कालीबंगा राजस्थान में और लोथल आपका गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये ही आपका हो जाएगा करेक्ट। हड़प्पा रावी नदी के किनारे हो जाता है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, ये पाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, हड़प्पा की हो जाती है समकालीन सभ्यता। तो ये कहाँ से देखने को मिलेगी आपको। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता हो जाती है आपकी सौराष्ट्र में। सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। नील नदी के तट पर पनपी थी आपकी मिस्र की सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका हो जाता है करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं मिस्र की सभ्यता से। आद ऐतिहासिक काल के जो है क्वेश्चन है ये हम कर रहे हैं, और इनमें जो है सभी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। भारत में स्थित है सिंधु सभ्यता का स्थान, तो ये हो जाता है लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ है, तो ये हो जाता है आपका गुजरात में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों जो है हो जाते हैं आपके पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन फिर से दिया गया है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए। सूची 1 में दिए गए हैं हड़प्पा के स्थल और यहाँ दी गई है इनकी स्थिति। कौन सा कहाँ से संबंधित हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ दिखाया गया है सबसे पहले मांडा। मांडा ये हम आपको एक ट्रिक बता रखी है हमने। ठीक है, कई बार हम आपको बता चुके हैं, अब तो आपके याद भी हो गया होगा ये मादा सुआ। तो यहाँ मांडा की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये मांडा है जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है महाराष्ट्र में। कालीबंगा ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका राजस्थान में। राखीगढ़ी हो जाता है हरियाणा में। इस तरह से जो है कोई सा भी जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है। तो पहले का जो ऑप्शन हो जाता है करेक्ट वो हो जाता है ए का 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी का हो जाता है हमारा 4, सी का हो जाता है हमारा 1 और डी का हो जाता है हमारा 2। ठीक है, ये हो जाते हैं इसके करेक्ट आंसर। यहाँ जो ऑप्शन है वो गलत आपको दिए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। कौन हो जाएगा जो सिंध में अवस्थित है।
तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ये सिंध में अवस्थित हो जाएगा, और एक हो जाता है आपका चंदोदड़ो। ठीक है, 2 और 3 हो जाते हैं करेक्ट आंसर, और 2 और 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है लोथल। ठीक है, ये हड़प्पा का बंदरगाह हो जाता है लोथल, जो अब मिल जाएगा आपको देखने को गुजरात में। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से कौन स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों से मिले हैं कुओं के अवशेष, तो ये मिल जाते हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर है? लोथल का जो पुरातत्व स्थल करता है हड़प्पाई नगर कौन सा हो जाएगा और किस नदी पर हो जाएगा? तो लोथल मिल जाता है आपको देखने को भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है लोथल, वो कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका देखने को मिलता है गुजरात में। ठीक है, ये हो जाता है वहाँ का गोदीवाड़ा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे वो कौन थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी हो जाते हैं सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नाम आपको याद रखना है, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत हो जाते हैं स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिल जाते हैं धोलावीरा से। ठीक है, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हड़प्पा संस्कृति में धोलावीरा से ही मिले हैं। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा हो जाएगा? धोलावीरा हो जाता है ये गुजरात में स्थित। ठीक है, धोलावीरा गुजरात में स्थित हो जाता है। कौन सा हड़प्पाई नगर जो है 3 भागों में विभक्त था? तो 3 भागों में विभक्त आपका धोलावीरा। 51 का हो जाता है आपका सी करेक्ट। ये भी जो है आरओ की परीक्षा में पूछा गया है 2-3 बार। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाता है आपका करेक्ट। इसके बाद हो जाएगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन हो जाएंगे? सिंधु घाटी को खोज निकालने में 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है। एक हो जाते हैं राखलदास बनर्जी और एक हो जाते हैं दयाराम साहनी। ठीक है, दोनों का नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। लोथल की एसआर राव के द्वारा की गई है। सुरकोटा की गई है जेपी जोशी की। और धोलावीरा की खोज ये इनके द्वारा नहीं की गई है। तो ये हो जाता है आरएस बिष्ट। ठीक है, जिनके द्वारा धोलावीरा की खोज की गई है। यहाँ पर ये हो जाता है आपका जो सुमेलित नहीं है। आपसे यही पूछा गया कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इनके महत्व को समझ पाया है, कौन समझ पाया है इनके महत्व को? तो ये समझ पाए हैं ए कन्निगम। ठीक है, पुरातत्व विद्या हो जाते हैं ए कन्निगम। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आता है। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से सही हो जाता है? तो एक तो आपका हो जाता है सही। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। लौकिक सभ्यता था, उसमें धार्मिकता तो उपस्थित था और वैश्यशाली वो नहीं था। तो दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और दोनों दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हो जाते हैं, कहाँ से हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके धोलावीरा से। ठीक है, धोलावीरा से जहाँ भी आपकी 3 की बात आएगी वो धोलावीरा से संबंधित हो जाएगा। इस तरह से आप इसको किसी भी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हो जाता है आपका धोलावीरा से ही। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है धोलावीरा से। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो धातु हो जाती है लोहा। तांबे के साक्ष्य मिले हैं, स्वर्ण मिले हैं, चांदी भी मिली है, लेकिन लोहा धातु का जो है परमाणु वहाँ पर नहीं मिला है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया है निम्न कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले की बात करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पर जो है नगरीय सभ्यता बन जाती है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित के आने का जो सही क्रम है। इसके बाद ये नगरीय जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता की हो जाती है। इसके बाद वहाँ जो है आर्यों का आगमन हो जाता है, लोहे के हल मिल जाते हैं। उसके बाद वहाँ जो है आहत मुद्रा सिक्के चलाए गए हैं और फिर सोने के सिक्के वहाँ पर चल जाते हैं। तो हो जाएगा आपका 4 पहले आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1। 4 3 2 1 और 4 3 2 1 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन हो जाएंगे जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर डी बनर्जी हो जाते हैं, के एन दीक्षित हो जाते हैं, ए एम वत्स भी हो जाते हैं, लेकिन वी ए स्मिथ जो है ये कहीं तक भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। हाथी दांत का जो पैमाना है वो हड़प्पा संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है, तो ये मिल जाता है आपका लोथल से। बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? कौन सा स्थल हो जाएगा जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे हो जाता है आपका बनवाली। ठीक है, बनवाली या बनावली इसको कहा जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का भी चयन करिए। तो ये हो जाता है आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, काली बंगा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और दोनों दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा बचता है 2 3 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे, वो भी हम करा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का चित्रण करता है या फिर करते हैं? कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे जो सिंधु घाटी के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। अरे भैया, हमने इसकी थ्योरी पढ़ी है, कहाँ विशाल महल और मंदिर होते थे? तो ये तो गलत हो जाएगा। थ्योरी पढ़ने का यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये सारे क्वेश्चन जो है हम थ्योरी बेस करा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इसकी थ्योरी कराएंगे ताकि आप जो है उसकी अंदर तक की डीप नॉलेज आपको मिल जाए। उसके बाद हम इसके वन लाइनर करा रहे हैं और उसके बाद हम आपको करा रहे हैं इसके एमसीक्यू। आपका जो है एक भी क्वेश्चन इनमें से नहीं बचेगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विशाल महल और मंदिर जो है हमने अभी तक नहीं पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता में। ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक वाले सारे गलत आपके माने जाएंगे। दूसरा हो जाता है वे देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे। तो ठीक है, देवी देवों को मातृशक्ति के भी प्रमाण मिले और पशुपति की भी पूजा होती, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। घोड़े तो उस समय जो है घोड़े के तो प्रमाण मिले ही नहीं है, तो घोड़े का जो है रथ का प्रयोग कैसे कर लेंगे? ये जो रथ का प्रयोग हुआ था ये हुआ था आर्यों के
काल में, ठीक है। तो ये तीसरा भी जो है आपका हो जाता है यहाँ पर गलत। केवल 2 आपका सही है और केवल 2 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। कितना फ़ायदा है थ्योरी के साथ में आपका एमसीक्यू करने का। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से? तो ये नहीं मिले हैं शेर के, बाकी सभी के जो है वहाँ पर साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। स्थापित सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बची थी वो कौन सी थी? स्थापित हो जाती है सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तटों पर बसी थी। सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो ये हो जाता है सिंधु नदी के किनारे मिल जाती है देखने को, चिनाब नदी के किनारे भी मिल जाएगी, और एक आपकी झेलम नदी के किनारे भी मिल जाएगी। लेकिन गंगा के किनारे तक तो जो है उनकी पहुंच नहीं मिली है, ठीक है। इस तरह से 1, 2 और 3 हो जाता है आपका करेक्ट, और ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में 1, 2 और 3। और ये हो जाता है आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। थ्योरी हमने इसकी पहले कराई थी, अभी हमने इसके क्वेश्चन करा दिए हैं, और कल जो है हमारा एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ है सबसे पहले किया गया था। वस्त्रों की खेती के लिए कपास की खेती का सबसे पहले आरंभ किया गया था, तो ये किया गया था भारत में, ठीक है। भारत में कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले माना जाता है वस्त्रों के लिए, ठीक है। ये यहाँ हो जाते हैं हमारे टोटल 70 क्वेश्चन। थ्योरी हम करा चुके थे आपको इससे पहली क्लास में, क्वेश्चन हमारे यहाँ पर करा दिए गए हैं। अब कल हमारा जो है दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, और इसी तरह से हम टॉपिक वाइज जो है चलते रहेंगे। सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी, और एक शाम को जो है एक टेस्ट भी हम कराते हैं, वो टेस्ट भी आपको देना जरूरी है। उस टेस्ट में आपको 30-40 के आसपास प्रश्न मिलते हैं। अभी डेट आने के बाद जो है हम आपको कराएंगे 150 क्वेश्चन के फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। 150 क्वेश्चन के जो फुल लेंथ टेस्ट है वो भी हम आपको कराएंगे, लेकिन अभी नहीं कराएंगे, अभी वो कराएंगे जब आपकी आ जाएगी डेट। अभी जो है वो तैयार हो रहे हैं, अभी उनको जो है बनाई चल रही है, कंप्यूटर पर जो है उनको टाइपिंग का काम चल रहा है, ठीक है। फिलहाल जो है छोटे छोटे टेस्ट हम दे रहे हैं ताकि आप बोर भी ना हो, और डेट आने के बाद तो बिल्कुल आपको दिन रात लगना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जो है आज की वीडियो का हमारा होता है समाप्त, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। किसी तरह का अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, हम उस पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।